अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे सामने जो है इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन के प्रेसिडेंट सैयद मौलाना अकबर हाशमी साहब जो है तशरीफ़ फरमा है। आज हम जो है इनसे एनआरसी और सीएबी जो बिल पास हुआ इसके मुतालिक हुकूमत जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है कि ये बिल सिर्फ़ जो है कि हमने पास किया वो मुसलमानों के लिए, यानी इसमें जितने हैं हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये जितने भी पाकिस्तान से गैर मज़हब के आने वाले हैं या बांग्लादेश से आने वाले हैं या फिर अफ़गानिस्तान से आने वाले, तो हम इन्हें नागरिकता देंगे सिवाय मुसलमानों के। तो इसी वजह से जो है ये बिल पास जो है तकरीबन हो भी गया, और जिस पर जो है पूरे मुल्क में हालात बिगड़े हुए हैं और पूरे मुल्क में जो है मुसलमान परेशान हैं आज इस बात को लेकर, और रैलियों पर रैलियाँ निकाले जा रहे हैं। तो इसके मुतालिक जो है हम ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो बिल हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो बिल पास किया वो इसलिए कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यानी मुसलमानों के अलावा जितने मज़हब वाले हैं इन पर जो है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, अफ़गानिस्तान में जुल्म हो रहा है। तो आज हम जो है मौलाना से जो है इसके मुतालिक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि मौलाना जो है कि कई मुल्कों का सफ़र हुआ है मौलाना का, और मौलाना जो है बड़े अच्छे से सारे मुल्कों को जो है नज़र रखते हैं, सारे मुल्कों पर कि कहाँ किस मुल्क में कितना जुल्म हो रहा है, इस बात पर जो है मौलाना की गहरी नज़र है। तो आज हम जो है मौलाना से यही सवाल करेंगे कि ये जुल्म जो हो रहा है मुसलमानों के अलावा और मुसलमानों के मुल्कों में गैर मज़हब वालों पर, वो क्या जुल्म हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है, हमारे जो गृह मंत्री है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने लोकसभा के अंदर जो आंकड़े पेश किए, एक तो वो सरासर गलत फिगर थे, उनके गलत आंकड़े थे। बाद में जो है बहुत सारी गवर्नमेंट और बहुत से लीडर्स ने जो है उनकी निंदा भी की है, उनको बताए भी। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मुल्क जब आज़ाद हो रहा था उस वक्त में पाकिस्तान के अंदर 23% हिंदुओं की आबादी थी, और आज जो है पाकिस्तान में सिर्फ 2% जो है हिंदू बाकी रह गए। तो एक्चुअल में उनका ये बोलना सरासर इसलिए गलत है क्योंकि वो बीच में ये भूल गए कि इंडिया पाकिस्तान तो दो थे, एक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो अब बना हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान है। तो 71 के अंदर जब दोनों देश अलग अलग हुए, तो दोनों देश अलग होने के बाद चूंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी जो आबादी थी वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाली हिंदुओं की थी, तो वो ऑलरेडी उधर गई। अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है और जो फैक्ट है, हर आदमी ने उसको समझना चाहिए। वो फैक्ट ये है भाई, मिस्टर अमित शाह के पास में 23% हिंदू वहाँ पर थे। इसका आंकड़ा किसने दिया? कौन सी जनगणना के बेस पर? उन्होंने कहा 47 के बाद। तो 51 में पहली जनगणना हुई, हिंदुस्तान में भी हुई, पाकिस्तान में भी हुई। तो पाकिस्तान की जो जनगणना हुई, मतलब जो वहाँ पे मरदुमशुमारी हुई, तो वो मरदुमशुमारी जो हुई वो इनको किसने बताया कि वहाँ पे इतने % हिंदू है, इतने % ईसाई है? वो आंकड़ा तो आपको अभी भी अगर आपने गूगल पे भी जाकर देखे तो नहीं मिलेगा। तो फिर इनको किसने बोला ये बात कि हिंदुओं का % इतना कम हो गया? सबसे पहली चीज़ तो ये। अब हम आते हैं तकसीम के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो तकसीम हुई बांग्लादेश की। अब क्या हो गया, बांग्लादेश के अंदर 71 के अंदर जब बांग्लादेश बना, तो चूंकि अब हमारे इस तरीके के जो बयानात पार्लियामेंट में हो रहे हैं, उससे बांग्लादेश गवर्नमेंट आ गई गुस्से में, और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है AK अब्दुल मोमिन, उन्होंने परसों के दिन एक बयान दिया। अब वो बयान अगर आप देखेंगे तो आपको कई न्यूज़ की वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगा, गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश जिस वक्त में बना था उस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी सिर्फ 8% थी, और आज के बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी वो 10% हो गई। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से ये सवाल किया, बोले भाई आप बोल रहे हैं
बांग्लादेश में हिंदुओं पे ऐसा जुल्म हो रहा है, वैसा जुल्म हो रहा है, जबकि हमारे देश में दुर्गा पूजा होती है, हमारे देश में पूरी आज़ादी है, बड़े बड़े मंदिर है हमारे देश के अंदर। चूँकि हमारे होम मिनिस्टर साहब को थोड़ी सी स्टडी ये भी करना चाहिए थी कि बंगाली जो मुसलमान हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो खुद मुसलमानों के जैसे नज़र नहीं आते, क्योंकि बंगाली जो औरतें हैं वो भी अपने सरों में कुक्कू लगाती है, सर पे टीका लगाती है, साड़ी पहनती है, मतलब उनका जो रहन सहन है वो पूरी वेशभूषा जो है उनकी वो पूरी हिंदुओं के जैसी है। आप उनमें ये उनको फ़र्क ही नहीं कर सकते, उनमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब वो मुसलमान खुद वहाँ के हिंदुओं के जैसी उनकी वज़ाक़ता है, रहन सहन है, तो वो किस बेस के ऊपर हिंदुओं के ऊपर जुल्म और सितम करेंगे। तो गुस्सा आया उनको। उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर 8% आबादी थी जब बांग्लादेश बना, उस वक्त में 2% आबादी बढ़ गई, 10% हमारे यहाँ पे आबादी हो गई, तो हमारे यहाँ पे आबादी कम हुई या हमारे यहाँ पे आबादी बढ़ गई, ये उनका कहना है। अब उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बारे में भी जो इन्होंने कहा वहाँ पे ऐसा अत्याचार होता है, वैसा जुल्म होता है। अभी देखो पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, ऑलमोस्ट तकरीबन करोड़ों की आबादी है वहाँ पर भी, कई स्टेट्स है वहाँ पर भी। अब इतना बड़ा मुल्क है, अब हमारा जैसा इतना बड़ा मुल्क है, हमारे मुल्क में भी ऐसे छोटे मोटे वाक़ियात, छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं, लेकिन रियलिटी चेक अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान के एक हिंदू बहन का इंटरव्यू मैं देख रहा था, आप भी देख सकते, गूगल पे अवेलेबल है, उसी तरीके से यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बीबीसी वालों ने वो इंटरव्यू लिया है वहाँ जाकर। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा है, वहाँ के लोगों ने ये कहा, वहाँ के लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में हम लोगों को जितना अमन है, जितनी शांति है, जितना प्यार है, जितना मोहब्बत है, उतना हमको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। आज भी पाकिस्तान के अंदर 1000 साल 1500 साल पुराने मंदिर है, आज भी है, आज भी। क्योंकि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो माँ पेट से या उनके बाप दादा या ख़ानदान पानदान जो है वो कोई अरब से आके तो बसे हुए नहीं हैं। चाहे इंडिया के मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो या बांग्लादेश के मुसलमान हो, अगर आप 100 साल 150 साल 200 साल पीछे जाएंगे तो आपको सारों के वंशज जो मिलेंगे वो सब हिंदू ही थे। लेकिन यहाँ पे जो पीर पैगंबर यानी जो अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन और अल्लाह के औलिया और साहबा इकराम की जो मेहनत हुई, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे 90 लाख लोग ईमान में दाखिल हुए, बाकी जो बुज़ुर्ग लोग हैं अल्लाह वाले हैं लाखों लोग उनके हाथ पे ईमान में दाखिल हुए। मंदिर तो रहेंगे 1000 साल 15 साल पुराने, लेकिन लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम के अंदर, उनके बाप दादा ने इस्लाम को कबूल किया, इसलिए वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। मुल्क में ये जो इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, अगर आप देखो पॉपुलेशन, सऊदी अरब जिसे मुसलमानों का मेन कंट्री कहा जाता है, मेन मुल्क कहा जाता है, सऊदी अरब की आबादी कितनी है? मेरा आपसे सवाल है, कितने करोड़ होंगी आपके हिसाब से? आपको नहीं मालूम है? हाँ, अंदाज़ा नहीं है आपको उसका। सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ से इस्लाम का सूरज निकला, वो सऊदी अरब की आज की पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है। कितने करोड़ है? 4 करोड़ है। और इंडिया जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, यानी हिंदुओं का मुल्क कहा जाता है, वो इंडिया के अंदर मुसलमानों की आबादी ऑलमोस्ट 40 करोड़ है। कितने करोड़ है? 40 करोड़ है। तो जो सऊदीया जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ था, वहाँ से इंडिया के मुसलमानों की आबादी कितने % ज़्यादा हो गई? 10 गुना ज़्यादा हो गई। अब चलो उसमें अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अगर आप मिलाते हैं वो 25 गुना ज़्यादा हो जाएंगी, 30 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो मेरा आपसे सवाल यही है, जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में इन मुल्कों में जो इतना पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा आबादी है, ये आसमान से तो गिरे हुए नहीं है, वहाँ से तो आके यहाँ बसे हुए नहीं हैं, फिर कौन लोग हैं? इसीलिए आपको इंडिया के मुसलमानों में हर वो सरनेम मिलेगा जो हमारे इंडिया के हिंदू भाइयों का सरनेम है, सिख भाइयों का सरनेम है,
दूसरे जो ज़ात के हमारे जो भाई है उनका जो सरनेम है, आपको सेम सरनेम आज मुसलमानों का भी सरनेम मिलेगा। क्यों? फिर ये कहाँ से आए हुए हैं? अभी जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। पटेल एक मोटा सरनेम है, पटेल। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री थी, अब देखो मैं अर्जन में नाम भूल रहा हूँ, पटेल उनका भी सरनेम था, बेन पटेल बोल के कुछ नाम था उनका। वो कौन थी? पटेल ही थी। और उसी गुजरात के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वालों के, उलमा इकराम के, बुजुर्गान दीन के जो सरनेम है वो भी क्या है? पटेल है। अच्छा, गुजरात को दे दो छोड़ के, पटेल तुमको महाराष्ट्र में भी मिलेंगे। हज़ारों हमारे गांव खेड़ों में चले जाओ, मुसलमानों का सरनेम जो है तुमको पटेल ही मिलेगा, कई पटेल वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में आओ देशमुख के ऊपर। आपने सुने होंगे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। विलासराव देशमुख जो थे, विलासराव देशमुख, अभी उनके बेटे भी है रितेश वगैरह, जो अभी उनका 2 बेटे उनके आमदार भी बन गए। तो वो पूरी देशमुख फैमिली है। तो ऐसा नहीं है कि वही देशमुख है, उसी लातूर, उसी उदगीर, उसी के अतराफ में आपको मुसलमान भी हज़ारों की तादाद में ऐसे मिलेंगे जिनका सरनेम क्या है? देशमुख है। मेरे पास में बच्चे पढ़ते, अभी मेरे मकतब के अंदर खुद कई बच्चे ऐसे हैं उनका सरनेम देशमुख है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे हिंदू भाइयों का जो प्योर ब्राह्मण जो सरनेम है, जैसे देसाई है। देसाई जो है, आपने सुने देसाई? एक देसाई जो है वो तो हमारे देश के मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे थे। देसाई जो है, देसाई जो सरनेम है, छोटा मोटा सरनेम नहीं है ये। देसाई जो है गुजराती प्योर ब्राह्मण बिरादरी का सरनेम है। लेकिन वही देसाई अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में आपको हज़ारों मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनका सरनेम क्या है? देसाई है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या सरनेम है उनका? मोदी। उनका सरनेम मोदी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं लाखों मुसलमान ऐसे मिलेंगे आपको, हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनका सरनेम क्या है? मोदी। अरे मोदी खाली इंसानों का सरनेम नहीं है। बेंगलुरु के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ही है मोदी मस्जिद। तो जिस आदमी ने वो मस्जिद तामीर की है उसका कुछ नाम मोदी था सरनेम, तो उसने पूरा पैसा लगाया था। वो मस्जिद पुरानी है, आज से तकरीबन बहुत साल पुरानी है, लेकिन उसका नाम भी मस्जिद मोदी मस्जिद है। तो ऐसा नहीं है इंडिया में। तो ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, खाली मोदी ही नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाह मुआशरा का नेटवर्क हमारे पूरे मुल्क में, कश्मीर से लेके तो केरला तक और गुजरात से लेकर तो इधर जो है मणिपुर, मिज़ोरम तक, हमारा पूरा नेटवर्क पूरे मुल्क में जो है हर बिरादरी का, आप मुझे कोई भी हमारे हिंदू भाइयों की बिरादरी बोलो, उनका सरनेम बोलो, मैं आपको मेरे मोबाइल के अंदर बताता हूँ उसी सरनेम के मुसलमान का नाम जो इस्लाह मुआशरा के मेंबर हैं। हर सरनेम। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का नाम अमित शाह है। शाह तो आपको डजन के हिसाब से मिलेंगे। शाह मैं तो समझता हूँ हमारे हर बस्ती के अंदर एक महिला है शाह लोगों का। हाँ, शाह जो है, शाह जो बिरादरी है वो तो मुसलमानों के अंदर सबसे पॉपुलर बिरादरी है। शाह जो बिरादरी है, तो ये कैसा है, आप कोई भी किसी का भी नाम ले लो, आपको उस बिरादरी का मुसलमान जो है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। अच्छा, मैं आपको अभी एक नाम तो भूल गया, मैं आडवाणी जी का नाम भूल गया। आडवाणी जी जो एक ज़माने में हमारे देश के नायब वज़ीर आज़म थे। हमारे इस्लाह मुआशरा के कम से कम 10 से ज़्यादा मेंबर ऐसे हैं जिनका सरनेम क्या है? आडवाणी है। मुसलमान आडवाणी है वो। तो कहाँ से आए वो? तो इसके लिए हमारे मुफ्ती साहब, अब मैं मेरे मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसी पाकिस्तान के अंदर आज भी 1000 साल और 1500 साल पुराने जो है बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर। अब आते हैं हम हमारे सिख भाइयों की तरफ। जो सिख भाई है हमारे, उनका जो सबसे बड़ा जो उनका रूहानी मरकज़ है ननकाना साहब, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद में करतारपुर साहब जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, जो अभी वहाँ के वज़ीर आज़म ने उसके दरवाज़े जो है खोल दिए हैं सब लोगों के लिए।
तो मेरा बताने का मकसद यही है कि मुल्क आज़ाद हो गया, इतने हालात ख़राब हुए, उसके बावजूद ये दोनों इलाके पाकिस्तान में गए। उसके अलावा भी हमारे सिख भाइयों के बहुत से मजहबी मकामात वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन क्या मजाल है कि पाकिस्तान के मुसलमान उनको नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तान के मुसलमान उसको वो मजहबी जो मकामात हैं उनके साथ में कुछ छेड़छाड़ करे। आज भी करतारपुर साहब की जो खानकाह है जहाँ पे गुरु नानक जी ध्यान लगा के बैठा करते थे, आपको वो सेम टू सेम वही मिलेंगी, बल्कि उससे अच्छी हालत में मिलेंगी जैसी हालत में वो 1947 के अंदर थी, उससे अच्छी हालत में, उससे भी ज़्यादा। और उन्होंने उसको ये किया। तो मैं हमारे पाकिस्तान के कुछ हिंदू बहन भाइयों के इंटरव्यूज़ देख रहा था। वो लोग अपने इंटरव्यू के अंदर बताने लगे कि हमारे देश में हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप देख सकते यूट्यूब पे ऐसे आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी गणेश विसर्जन होता है। आपको क्या लगा पाकिस्तान में हमारे मराठा समाज के लोग नहीं हैं? हज़ारों की तादाद में हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर 10 दिनों के लिए गणपति बिठाते हैं, सेम उसी तरीके से कराची के अंदर भी, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र मराठी लोग जो है, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो भी वहाँ पर गणपति को बिठाते हैं पूरे 10 दिनों तक। जैसा हमारे यहाँ पे जो है धूम धड़ाका होता है, सेम वैसा ही वहाँ पे भी होता है। और 10 दिनों के बाद वहाँ पे भी गणेश विसर्जन वैसे ही होता है जैसे इंडिया में होता है। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको सैकड़ों वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में आप गणेश विसर्जन डालकर देखो तो आपको उसके अंदर कई वीडियोस मिलेंगे कि पाकिस्तान में भी हमारे जो हिंदू भाई है। तो आप मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान में उनको फ्रीडम नहीं रहता था, उनको आज़ादी नहीं रहती थी, उनके साथ में बराबरी का सुलूक नहीं किया जाता था, तो ये इतने वो लोग जो है इतनी तारीफ़ क्यों करते थे? और इमरान खान अब जो वहाँ के पीएम हैं, आप देखो, आप इंडिया के किसी भी सिख भाई से पूछो इमरान खान के बारे में, पहले तो वो दुआएं देगा उनको भरपूर दिल खोल के कि इमरान खान पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, मैच्योर्ड इंसान है। इसीलिए उसके जो फैसले भी है वो एकदम ब्रॉड माइंडेड है। सबसे बड़ा फैसला उन्हें लिया हमारे जो मुल्क के एक लीडर है सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू, उनके सिर्फ एक बोलने के ऊपर, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इमरान खान के दोस्त भी है क्रिकेट के लाइन से, उन्होंने सिर्फ एक दरख्वास्त की, बोले खान साहब हमारे जो सिख भाई है पिछले 70 सालों से हमारा जो सबसे बड़ा सपना है वो यही है, जैसे हम अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल की ज़ियारत करते हैं और जैसे दूसरे जितने हमारे इंडिया में गुरुद्वारे हैं उनकी ज़ियारत करते हैं, ऐसे ही हमारा जो गुरु नानक जी का रूहानी मरकज़ जो है करतारपुर साहब, वो सिर्फ इंडिया से 3 किलोमीटर के दूरी पर है, सिर्फ 3 किलोमीटर। क्योंकि उन्होंने जो है वहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे एक इमारत बनाई हुई थी, लोग जाते थे बेचारे और सिर्फ दूरबीन से करतारपुर साहब की ज़ियारत करते थे पिछले 70 सालों से। यानी वो करतारपुर साहब हमारे सिख भाइयों के लिए ऐसा ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है। जैसे मदीना की ज़ियारत है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकज़ था वो मदीना था, ऐसे ही हमारे सिख भाइयों के लिए करतारपुर साहब, क्योंकि कई साल तक गुरु नानक जी उसी करतारपुर साहब में ध्यान लगाकर बैठे थे और वहीं पर जो है उनको इल्हाम हुआ था, ऐसा उनका अकीदा है। क्योंकि गुरु नानक जी जो है, आपने कभी गुरुबानी जो देखे होंगे, क्योंकि मेरे कई सिख दोस्त हैं, मुझे रोज़ गुरुबानी भेजते हैं वो, जैसे हाँ जैसे अपने उल्मा के बयान वगैरह आते हैं ना, वैसे हमारे एक राजेंद्र सिंह बोल के मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है दिल्ली के, तो मैं जब साउथ कोरिया में था वो हम दोनों साथ में ही थे, तो वो मुझे रोज़ाना भेजते हैं उनके यहाँ पर जो होता है। तो आप अगर उसको कभी सुनोगे तो आपको उसके अंदर जो है कुरान की आयतें भी मिलेंगी, उसके अंदर अल्लाह के नबी पे दुरूद शरीफ भी मिलेगा और अल्लाह के नबी का जो आल है यानी अहले बैत जो है उनके नाम मिलेंगे। उसकी शुरुआत ही कुल हुवल्लाहु अहद के सूरत से होती है, ऐसा है। तो वो का जो थे गुरु नानक जो थे, तो उनके दिल में वहाँ पे जो इल्हाम हुआ, वो जो रूहानी मरकज़ था उनका करतारपुर साहब, तो ये लोग चाहते थे दुनिया भर से कि वहाँ पे हमको कब ज़ियारत के लिए जाने के लिए मिलेगा। तो इमरान खान हायर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, उन्होंने करतारपुर साहब के दरवाज़े खोल दिए
और जब उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो आज हमारे सिख भाई इतने खुश हैं, ना उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत है, ना उनको वहाँ पे कोई पासपोर्ट पूछने वाला है, कुछ नहीं है। इमरान खान ने वो कॉरिडोर बनाए और बनाने के बाद में फुल इजाज़त, जिसको आना है। अच्छा। मेरा एक दोस्त है दिल्ली का, बरहमन है, वो सिख नहीं है, वो माशाल्लाह वो भी जाके आया वहाँ पर, वो भी करतारपुर साहब गया, उसने भी ज़ियारत किया, वीडियो बनाया और वो वीडियो जो है उसने यूट्यूब पे भी अपलोड किया कि भाई मैं भी करतारपुर साहब जाके, कोई भी जाके आ सकता है, उसके लिए कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इमरान खान चूँकि हायर एजुकेट पढ़े लिखे इंसान है, और उन्होंने फिर ये भी ऐलान किया अपने वज़ीर आज़म बनने के बाद कि देखो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, पारसी लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, मुसलमानों ने उनके साथ में वैसे ही अखलाक का मुआमला करना चाहिए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद मक्का के उन लोगों के साथ मुआमला किया था जो अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए थे। गनीमत का माल उनमें तकसीम कर दिया, भेड़ बकरियां उनमें तकसीम कर दी, सोने चांदी के जेवरात उनमें तकसीम कर दिए। ये उनका बयान है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर आज़म बोले नहीं, हमको अखलाक से दिल जीतना है और दुनिया को ये नमूना बताना है। मेजॉरिटी यहाँ मुसलमानों की है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में जो दूसरी कम्युनिटीज़ रहने वाली है, जुल्म नहीं करेंगे, हम उनको अखलाक के साथ में दिल जीतेंगे। तो इसके लिए वहाँ पर जो है इस तरीक़े के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी को इस तरीक़े से बोलना कि वहाँ ऐसा जुल्म हो रहा है, वैसा जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, सरासर गलत है। क्योंकि बांग्लादेश में भी आपकी आबादी 8% से 10% हो गई। पाकिस्तान के अंदर भी जो आबादी का परसेंटेज था उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई भी है। अब जो लोग इंडिया में जो कुंभ मेले के टाइम पे वीज़ा लेके आए और दूसरे किसी टाइम पे वीज़ा लेके आए, वापस नहीं गए, वो ये कैसे लोग हैं? ये लोग वैसे ही हैं जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर वो जाते हैं कनाडा को, वो जाते हैं यूके को, वो जाते हैं रशिया को, वो जाते हैं इंडोनेशिया मलेशिया को, वो जाते हैं अरब मुल्कों में भी, सऊदी में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे जंप मारते हैं। समझता आपको जंप मारना? वही रह जाता। हाँ, उसको बोलते खल्ली वल्ली करना। हाँ, खल्ली वल्ली का मतलब ये होता है उसके बाद में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड मतलब क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप के मज़दूर होते हैं। अब किसी कंपनी को, किसी रेस्टोरेंट को अगर ऑफिशियल एक मज़दूर चाहिए उनको, तो वो मज़दूर के लिए उनको पहले तो एजेंसी के पास जाना पड़ता है, एजेंसी के पास। और एजेंसी में जाके जब बोलते हैं तो एजेंसी वाले अपना परसेंटेज लेते हैं, भाई एक मज़दूर देने के इतने पैसे लेंगे। मज़दूर वो लोग फिर ढूंढते हैं इंडिया में। अब यहाँ पे कोई मज़दूर उनको मिल गया काम करने के लिए, वो मज़दूर जब उनको मिला तो मज़दूर मिलने के बाद फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग, वीज़ा की फ़ीस भरो 1 साल 2 साल के लिए, फिर पता नहीं वो वहाँ आने के बाद में काम कैसा करता, क्या करता, फिर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है 1-2 साल का। अब 1-2 साल का एग्रीमेंट लेके भाई साहब वहाँ पे आ गए और आने के बाद में मालिक को उसका काम नहीं पसंद आ रहा, और एग्रीमेंट कितने दिन का होए हुआ है? 1-2 साल का होए हुआ है, एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकते अब आप। तो वो 1-2 साल उसको झेलना है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपने वीज़ा दे के उसको बुलाया हुआ है। तो ये सारे टेंशन रहते एक ऑफिशियल मज़दूर में। अब ये जो जंपिंग मारा हुआ रहता खल्ली वल्ली वाला, ये डायरेक्ट जाके भिड़ जाता सेठ से, अरे बोले यार मेरे को काम चाहिए, सेठ उसको जो है ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये रहता, वो आदमी के काम करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता कि सिर्फ सेठ और उसके बीच में ये बात होती है वो कैसा आया, किधर से आया, बाकी किसी को कुछ पता नहीं होता है। मस्त अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर वो वहाँ पे काम करता है। अब सेठ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, एजेंसी के पैसे उसके बच गए, उसको किसी को कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ये सारे मसाइल से छुटकारा मिला। और दूसरी बात ये है, उसका काम पसंद नहीं आया महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो सेठ ने उसको डायरेक्ट बोल दिया, भाई हमारे को तुम्हारा काम समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो काम भी छुड़ा दिया। मतलब जो कुछ हुआ उसके और सेठ के बीच में। तो ऐसे इंडिया में आपको लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों मिलेंगे, लाखों। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, कल ही की बात है, कल बोले तो रात में देख रहा था।
तो मैं रात में एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान को उसको थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट मतलब एयरपोर्ट से उसको हकाल दिए वहाँ से। डिपोर्ट के लिए मोटा लफ्ज़ है हकालना, मतलब वो गया थाईलैंड के एयरपोर्ट पर, उन्होंने वीज़ा नहीं दिए उसको। हालांकि थाईलैंड वो मुल्क है जो इंडिया वालों को उनके एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल देता, और अभी तो 30 अप्रैल तक जो है उसकी कोई फ़ीस भी नहीं है, मुफ्त में है, फ्री में वीज़ा है। पासपोर्ट लो, जाओ वहाँ पे, वो आपको स्टैंप मार के दे देते। उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिए। क्यों किए डिपोर्ट? वो बेचारे ने खुद अपने वीडियो के अंदर बताया। उसने बोला मुझे इसलिए डिपोर्ट किए क्योंकि इससे पहली बार जब मैं थाईलैंड गया था, उससे वो महीना 2 महीना पहले गया था, मैं वहाँ पे 2 महीने रहा बोले। तो मैं वहाँ पे 2 महीने रहा तो ये लोगों ने मेरे से सवाल किए एयरपोर्ट के ऊपर, भाई तुम यहाँ पे पहले जो 2 महीने थे किस लिए थे? 2 महीने तुमने यहाँ पे क्या क्या किए? तुम अभी 2 महीने रह कर गए, तुमको जाके अभी महीना 15 दिन भी नहीं हुआ, वापस तुम आ गए वीज़ा लेने के लिए हमारे एयरपोर्ट पे, तुमने 2 महीने क्या किए? बहुत उन्होंने उससे सवालात किए, पूछे, 6 घंटे तक उसको बिठा के रखे। बाकी उनको बाद में इत्मीनान नहीं छुआ, उन्होंने उसको डिपोर्ट किए। नहीं भाई, हम तुमको हमारे मुल्क में घुसने नहीं देंगे, चलो तुम निकलो यहाँ से। बेचारा वापस आया और उसने वीडियो बनाया, और उसने क्या बोला अपने वीडियो के अंदर? उसने बोला ये जो डिपोर्ट किया जाता है, अब बोले मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है बोले कि जो लोग थाईलैंड घूमने के लिए जाते वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाते, उनको जो है 15 दिन का वीज़ा मिलता, वो 14-15 दिन रहते, वहाँ से वापस आ जाते। जो लोग यहाँ से वीज़ा लेके जाते उनको 3 महीने का वीज़ा मिलता। तो जो लेकर जाते ना बोले, तो उसने खुद ने बोला, बोले मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं 2 महीने था ना बोले वहाँ, मैंने खुद देखा जो 3 महीने का वीज़ा लेकर आते ना, वो घूमने के लिए नहीं आते वहाँ। वो जैसी वहाँ पे घुसे, वहाँ बहुत मज़दूरों की ज़रूरत है उनको, काम करने वालों की। वहाँ पे होटल के अंदर काम करने वालों की ज़रूरत है, वहाँ पे किचन में काम करने वालों की ज़रूरत है, वहाँ खाना बरतने वालों के लिए काम की ज़रूरत है। मतलब हज़ारों काम है वहाँ पर। खेतों के अंदर कटाई करने के लिए काम करने वालों की ज़रूरत है, हज़ारों काम है वहाँ पे। वहाँ उनके पास में मज़दूर ही नहीं है वहाँ पे, तो वो लोगों को भी ये मज़दूर सस्ता गिरता है, क्योंकि वीज़ा तो है इसके पास ऑलरेडी, बस उसको काम के लिए लगाना है। तो बोले लोग अपने यहाँ से 3 महीने का भी जो वीज़ा लेकर जाते, वो 3 महीने वहाँ जाके क्या करते? काम करते, मजदूरी करते। तो ऐसा इंडिया जो है ना, अच्छा मैं आपको और भी मिसालें दे सकता हूँ मुफ्ती साहब। ऐसे हमारे जो इंडियंस हैं ना, ऐसे लाखों पड़े हुए हैं यूरोप के मुल्कों के अंदर। अब एक खेत में जंगल में लकड़ी तोड़ने का काम कर रहा हूँ, कौन आके उसको पूछने वाला है तेरे पास वीज़ा है क्या नहीं है बोल के? ऐसे बहुत है, ऐसे हज़ारों काम हैं अरब मुल्कों के अंदर। शहर से तुमको 300 किलोमीटर अंदर लेके चले गए, खजूर के बाग में वहाँ पे लगा दिए काम के ऊपर, वहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए किसी को लगा दिए, या उसको पानी में ले गए वहाँ सिपियाँ ढूंढने के लिए लगा दिए। कौन देख रहा वहाँ, कौन पूछ रहा वीज़ा है क्या नहीं है बोल के? तो हमारे मुल्क के खुद ऐसे लाखों लोग जो दूसरे मुल्कों में जाते। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल आखिरी दे के फिर अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। अभी अमेरिका के अंदर अभी महीना 2 महीने पहले ही 15 इंडियंस को पकड़ा गया जो वहाँ पे काम कर रहे थे और उनके पास वीज़ा नहीं था। उनका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन वो पिछले 1 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, 15 इंडियंस को, और 15 में एक भी मुसलमान नहीं था। अब उन्होंने उनको पकड़ने के बाद वहाँ की पुलिस ने उनको बोली भाई तुम लोग यहाँ पे बग़ैर वीज़ा के क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोले मालूम है क्या? बोले इंडिया में हमारी जान महफूज नहीं है, वहाँ पे गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग चालू है। बोले तुमने तो पढ़े होंगे ना बोले न्यूज़ में। वो अंग्रेज़ लोगों को उन्होंने बता दिए यहाँ की न्यूज़। देखो बोले ये ऐसा लोगों को पकड़ के मार रहे, तो हमारे भी जान को ख़तरा था, इसके वास्ते हम यहाँ पे आ गए बोले अमन के लिए, और रुक गए बोले, यहाँ पे गए नहीं हम वापस। हालांकि वो 15 में एक भी मुसलमान था क्या? उनका कुछ ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वो ले लिए सहारा मॉब लिंचिंग का। इंडिया में ऐसे हमले हो रहे बोले किसी के भी ऊपर। तो ऐसे जो लोग रहते जो दूसरे मुल्कों में जाकर कुछ काम करना चाहते, धंधा करना चाहते, अपने बिजनेस को सेट करना चाहते, उनको झूठ बोलने के लिए क्या लगा? तो पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हुए हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, और जो आज यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई हमको सिटीज़नशिप चाहिए, और गवर्नमेंट जो बोल रही है उन पे जुल्म हो रहा है, जुल्म कुछ नहीं हो रहा है।
उनको यहाँ पे अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना सारी चीज़ें सेट करना है। वो यहाँ आए थे, उन्होंने देखे भाई इंडिया एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पे अपन अच्छे से धंधा कारोबार वगैरह कर सकते हैं, उस एतबार से। बाकी ये बात गलत है कि वहाँ किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे तशद्दुद हो रहा है। जुल्म अगर होता था तो फिर वो लोग इस तरीके के वीडियो नहीं बनाते थे जो मैंने आपको बताया। कराची में गणेश विसर्जन नहीं होता था अगर वहाँ पे जुल्म होता था तो ये जुल्म वगैरह की बातें सब बकवास है। इससे उल्टा नुकसान ये होगा जब गवर्नमेंट ये कह रही है हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जासूस वो हमारे मुल्क में घुसेंगे और वो शहरियत लेके मुल्क में रहेंगे। क्या है, क्या आपके पास में प्रूफ? हमारे माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं आपको अपना राशन कार्ड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर यहाँ रह रहे थे तो आपको इस मुल्क की शहरियत दे दी जाएंगी। ऐसा वो बोलते हैं उन लोगों के लिए। तो वो जिनको दे रहे हैं उनमें अगर ऐसे सैकड़ों हज़ारों घुस गए, क्या है इनके पास में? तो इसके लिए ये बातें सरासर गलत है। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने भी मुस्लिम मुल्क है, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे फ़िलीपींस हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अखलाक है, किरदार है। मुसलमान सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। मुसलमान प्यार से, मोहब्बत से अपने माइनॉरिटीज़ को संभाल रहे हैं। आपने देखे होंगे पिछले दिनों के दुबई के अंदर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद हमारे पीएम के हाथों से मंदिर की बुनियाद रखी। क्यों? हिंदू भाइयों को ये महसूस नहीं होना। और इस साल दुबई में भी बहुत सारे हमारे इंडियंस ने गणेश विसर्जन भी किए। उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल तालाब बनाए थे, वहाँ लाके तुम विसर्जन करो, लेकिन यहाँ ऐसा मत समझो कि भाई तुम्हारे को कुछ तकलीफ़ है बोल के। तो ये सारी बातें इस तरीके से है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का ये कहना कि दूसरे मुल्कों में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, मैं सिरे से इस बात को रिजेक्ट करता हूँ, इस बात को रद्द करता हूँ। और मुसलमानों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा वगैरह चल रहे हैं, हम अमन व अमान का उसके अंदर मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गवर्नमेंट को इस बिल के अंदर तरमीम करना ही है, इसमें रद्दो बदल करना है या इस बिल को कैंसिल करना है, वो करना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह उनको। लेकिन हमको हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारी जो रैलियां हैं वो अमन व अमान के साथ में करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन का, प्यार का, मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए। और जिस तरीके से हमारे देश में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो आज से नहीं पिछले 1000 साल से, उससे ज़्यादा टाइम से एक साथ रहते आ रहे हैं, जब तक दुनिया बाकी है, अल्लाह ताला हमको ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।